बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में आपसे एमसीटी 211 फाइनल टर्म के जीटीबी नंबर 1 का सॉल्यूशन शेयर करूँगी। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी सॉल्यूशन है और जिस तरह से मैं आपको चेंजिंग्स करके बताऊँगी, आपने एज़ इट इज़ वैसे ही सबमिट करवाना है। इंशाल्लाह सब स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आएँगे। जीडीबी में अक्सर जो है स्टूडेंट्स के कम मार्क्स इसीलिए आते हैं क्योंकि सेम एज़ इट इज़ सब स्टूडेंट्स जो होते हैं वो वैसे ही वीडियो देखी या किसी का भी सॉल्यूशन देखा वैसे ही सबमिट करवा दिया। तो आप अगर थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करके थोड़े से यूनिक सॉल्यूशन बनाकर अगर आप सबमिट करवाते हैं तो उससे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। अच्छा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ईज़िली जो क्वेश्चन है वो नज़र आ सके। ओके, people interested in the affairs of the business in one way or the other are usually called as a stakeholders. अब जो लोग भी बिज़नेस के मालूमात में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर्स। ठीक है, उसके बाद क्या, वन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ दी स्टेक होल्डर इज़ कस्टमर्स। अब जो स्टेक होल्डर्स की एक अहम जो मिसाल है उसको ग्राहक कहते हैं, यानी कस्टमर्स। ठीक है, एवरी कंट्री हैज़ मेड सर्टन रूल्स टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द कस्टमर। अब हर मुल्क जो है उसने सार्फिन के जो हकूक़ होते हैं उनको हिफाजत देने के लिए एक असूल बनाए होते हैं। ठीक है, अब कोई भी कंट्री है उसके कस्टमर्स हैं तो उन्होंने अपने अपने कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी रूल्स की हिफाजत करने के लिए कुछ अपने राइट्स बनाए होते हैं, कुछ असूल्स बनाए होते हैं। ठीक है, ये सारा पहले उन्होंने बताया है कि बिज़नेस को जो कोई इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें स्टेक होल्डर्स कहते हैं। फिर स्टेक होल्डर्स की जो होती है एक अहम मिसाल ग्राहक होती है, यानी कस्टमर्स होते हैं। उसके बाद हर कंट्री जो होता है एक रूल्स बनाए होते हैं अपने कस्टमर्स के जो उनके हकूक़ होते हैं उनको प्रोटेक्ट यानी हिफाजत करने के लिए कुछ असूल बनाए होते हैं। अच्छा, Sunny, a young student from Lahore, wanted to buy a new laptop for his study as well as his gaming needs. अब सनी एक स्टूडेंट है जो कि लाहौर का रहने वाला है। वो चाहता है कि एक नया लैपटॉप बाय करे जो कि उसकी पढ़ाई के लिए और उस यानी वो उस पे गेम्स खेलने की भी उसको ज़रूरत थी। वो चाहता था वो कि उस लैपटॉप पे वो गेम्स भी खेले और अपनी स्टडी भी करे। अच्छा, वो क्या चाहता था कि एक लैपटॉप बाय करे जिस पे वो गेम्स भी खेले और अपनी पढ़ाई भी जारी रखे। अच्छा, ही कॉन्टैक्टेड एबीसी ट्रेडर्स। उसने एबीसी ट्रेडर से कांटेक्ट किया जो कि लाहौर के रहने वाले थे एंड गॉट टू डिफरेंट कोटेशंस। और दो मुख्तलिफ कोटेशंस जो थी वो ली विच कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट मेमोरी, स्टोरेज, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड एंड स्क्रीन साइज ऑफ द इंटेंडेड डिवाइसेस। अच्छा, अब उसने जो है एबीसी ट्रेडर से कांटेक्ट किया जो कि लाहौर के रहने वाले थे। दो डिफरेंट कोटेशंस ली और उनकी उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, मेमोरी की थी, स्टोरेज की थी, प्रोसेसर की थी, ग्राफिक कार्ड की थी और स्क्रीन साइज़ की थी और इंटेंडेड डिवाइस की थी। ये सारी उसमें इन्फॉर्मेशंस इंक्लूड थी जो कि उसने दो डिफरेंट कोटेशंस ली। ABC also mentioned that one laptop is Dell कंपनी मैन्युफैक्चर्ड इन द यूएसए। एक जो लैपटॉप था वो अमेरिका का था जो कि डेल का लैपटॉप था, यानी डेल कंपनी का लैपटॉप था और वो मैन्युफैक्चर कहाँ से था? यूएसए से, अमेरिका से। और जो सेकंड लैपटॉप था वो एसर का था जो कि मैन्युफैक्चर था बरतानिया का, यानी यूके का। ठीक हो गया, यानी उसने दो कोटेशंस ली। पहला लैपटॉप डेल का था जो कि यूएसए का था एंड सेकंड लैपटॉप जो था वो बरतानिया का था जो कि एसर का था। ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोगों को समझ आई। उसके बाद है एबीसी यूज टू बाय दीज लैपटॉप्स फ्रॉम ईएस इम्पोर्टर्स। अब जो एबीसी थे वो इम्पोर्ट करते थे ईएस को, यानी जो पाकिस्तान में रहते थे उनको इम्पोर्ट करते थे। एबीसी फर्दर मेंशन दैट इन केस ऑफ एनी इशू इन द लैपटॉप, अगर एबीसी ये मेंशन उसमें करता है कि अगर आपके लैपटॉप में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सनी के पास ये ऑप्शन है, यानी उसके पास ये हक है कि वो उसको रिप्लेस या रिपेयर करवा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी वो फ्री में उस लैपटॉप को रिपेयर भी करवा सकता है, उसको रिप्लेस भी करवा सकता है अगर उसमें एज़ पर नेचर ऑफ द इशू, अगर यानी कुदरत की तरफ से उसमें कोई भी इशू होता है, यानी कि कोई भी मसला होता है तो वो उस लैपटॉप को रिपेयर भी करवा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट और उसको रिप्लेस भी करवा सकता है बगैर मुआवजे के, यानी बगैर पैसे दिए। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई दैट हाउ फॉलोइंग राइट्स अब सनी द कस्टमर आर बीइंग इंश्योर्ड इन द अबव। अच्छा, हमें रिक्वायर्ड है कि हमने जो इन्होंने हमें टेबल दिया है उसके जो व्यू ऑफ अश्योरेंस है उसमें हमने अपना जो भी ये केस स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग हमने वहाँ पर अपना सोल्यूशन मेंशन करना है।
सबसे पहले उन्होंने कहा है इन्फॉर्मेशन अबाउट इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जो प्रोडक्ट्स उसने ली थी उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन-कौन से थे। सेकंड उससे बताना है हमने कि जो इन्फो बतानी है ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट्स की, और उसके बाद हमने बताना है इन्फॉर्मेशन अबाउट द सप्लायर, एंड द लास्ट इज़ इन्फो अबाउट आफ्टर सेल। ठीक है, 4 कैटेगरीज़ हैं, 4 राइट्स हैं, हमने उनके वे ऑफ एश्योरेंस बताने हैं। इस केस को स्टडी करके तो अगर मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बताती तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो गया होगा कि वे ऑफ एश्योरेंस में हम क्या-क्या लिख सकते हैं। अब इंग्रेडिएंट्स क्या थे उन प्रोडक्ट्स में? इंग्रेडिएंट्स उसमें क्या-क्या थे? मेमोरी स्टोरेज था, प्रोसेसर था, ग्राफिक कार्ड था, स्क्रीन ऑफ साइज़ एंड इंटेंडेड डिवाइसेस थी। उसके बाद ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट्स कौन-कौन से थे? यूएस और यूके का एक डेल का लैपटॉप था, एक एसर का लैपटॉप था। उसके बाद सप्लायर कौन-कौन थे? सप्लायर एक यूएसए के थे जो कि डेल कर रहे थे, एबीसी एक कंपनी थी, एक ईएस इम्पोर्टर्स थे, ये सब हम लिख सकते हैं। और आफ्टर सेल क्या हो सकता है कि कोई भी इशू हो तो उसको रिप्लेस करवा सकते हैं। अच्छा, हम अब प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं। जीडीपी का सॉल्यूशन है ये इंफॉर्मेशन बताई अबाउट इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो सनी इज प्रोवाइडेड विद डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ द लैपटॉप इंक्लूडिंग मेमोरी, स्टोरेज, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड एंड द स्क्रीन साइज। हम वे ऑफ एश्योरेंस में लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स कौन-कौन से थे, उनकी इन्फॉर्मेशन अबाउट क्या थी। सनी इज प्रोवाइडेड विद डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ द लैपटॉप इंक्लूडिंग मेमोरी, स्टोरेज, प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड एंड स्क्रीन साइज। ठीक हो गया। उसके बाद हमने बतानी है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट। तो उसमें क्या था, एबीसी ट्रेडर्स इन्फॉर्म सनी दैट वन लैपटॉप इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डेल एंड द इन यूएसए एंड द अदर मैन्युफैक्चर्ड बाय एसर इन द यूके यानी बरतानिया से। ठीक है, ये दोनों आप लोगों को जैसे ही आप लोगों ने वो करा होगा तो आप इसमें सेम इसी तरह से चेंजिंग्स कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन 2 लाइन्स में चेंजिंग्स कर लें। उसके बाद जो इंक्लूड है वो तो मेमोरी, स्टोरेज, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, स्क्रीन साइज़, और जो भी थोड़ा बहुत इसमें ऊपर से आप देखें इंटेंडेड डिवाइस है तो आप इसकी जगह वो लिख लें, स्क्रीन साइज़ ना लिखें। इस तरह से आप इसको आगे पीछे करके चेंजिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट में ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट, एबीसी ट्रेडर्स जो थे, वन लैपटॉप जो था उनका डेल का था, यूएस से यानी अमेरिका से आया था, और जो सेकंड था वो एसर का था जो कि यूके से आया था। तो ये जो थे ये ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट्स थे। अच्छा, अब जो थर्ड है इन्फो अबाउट द सप्लायर, हमें सप्लायर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो एबीसी ट्रेडर्स ने इन्फॉर्म किया Sony that they purchased the laptops from ES importers in Pakistan, ensuring transparency about the supplier involved in the transaction। ये सेम वैसे नहीं है, थोड़ी बहुत इसमें भी चेंजिंग्स हैं। ठीक है, आप सेम एज इट इज़ ये नहीं लिखिएगा, थोड़ी बहुत इसमें भी चेंजिंग्स कर लीजिएगा। कि सप्लायर के बारे में बताया कि एबीसी जो ट्रेडर्स थे उन्होंने सनी को इन्फॉर्म किया दैट दे परचेज द लैपटॉप फ्रॉम ईएस इम्पोर्टर्स इन पाकिस्तान, कि अगर वो लैपटॉप को परचेज़ करता है ईएस इम्पोर्टर्स इन पाकिस्तान से तो ये इंश्योरेंस है कि उसमें कुछ भी थोड़ी बहुत ख़राबी होगी तो उसको हम चेंजिंग्स वगैरह कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद बताना है कि इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आफ्टर सेल क्या होगा। तो एबीसी ट्रेडर्स इंश्योर किया कि कोई भी लैपटॉप में इशू होता है, इन द केस ऑफ एनी इशू विद द लैपटॉप, दैट हैज़ ऑप्शन टू गेट इट रिप्लेस्ड और रिपेयर फ्री ऑफ कॉस्ट, इंडिकेटिंग द प्रोविजन ऑफ आफ्टर सेल सपोर्ट एंड एड्रेसिंग। ये सेम केस स्टडी वाला नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करके लिखी हैं ताकि सेम एज इट इज़ वो नहीं। तब देखें स्पॉट एंड एड्रेसिंग उस पर नहीं था, हमने थोड़ी बहुत अपने वर्ड्स यूज़ किए इसमें और देन हमने एक उसको वे ऑफ इंश्योरेंस जो है वो बना दिया। आपने भी सेम एज इट इज़ नहीं लिखना या केस ऑफ स्टडी से एज इट इज़ कॉपी करके वे ऑफ इंश्योरेंस में नहीं लिखना, इसमें ज़रूर चेंजिंग्स करनी है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने चेंजिंग्स इसमें की हैं कि प्रोविजन ऑफ आफ्टर सेल, अब प्रोविजन ऑफ आफ्टर सेल स्पॉट एंड एड्रेसिंग नहीं था, ये मैंने खुद उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिख दिया है। तो इस तरह से आपने थोड़ा बहुत एलेबोरेट कर देना है, या थोड़ा बहुत उसको एक्सपेंड करके लिख दें कि अब जैसे यहाँ पर जो है अबाउट द सप्लायर इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन, मैंने खुद 1-2 लाइन एड्स की हैं इसमें। इसी तरह से आप 1-2 लाइन्स खुद ऐड करें। ठीक है, जो आपको केस स्टडी किया है आपने उसमें तो आपको ईज़िली जो है पता चल गया होगा कि हम इसमें किस तरह से खुद चेंजिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर से स्पॉट एंड एड्रेसिंग एनी कंसर्न्स दैट में अराइज, अगर कोई भी उसमें खराबी जो है उठती है तो उसका जो चेंजिंग्स हैं वो हम कंपनी वाले फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। ठीक है, इसको एज इट इज़ नहीं लिखिएगा, थोड़ी बहुत मस्ट चेंजिंग कीजिएगा। इसके जो है स्टोरेज और मेमोरी डिवाइस जो है आगे पीछे करके लिख लीजिएगा, फर्स्ट 2 लाइन्स में थोड़ी चेंजिंग कर लीजिएगा।
उसके बाद जो सेकंड है उसमें तो एज़ इट इज़ वैसे ही आएगा, बट शुरू वाले जो लफ्ज़ हैं, अब इन्फॉर्म, सनी, इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिएगा। अब ये जो है इसमें भी लास्ट से मैंने चेंजिंग्स की, आपने लास्ट से कर लेनी है, और इसमें भी मैंने लास्ट से थोड़ी बहुत लाइन्स जो हैं वो खुद इंक्लूड की हैं, तो आप इसी तरह से थोड़ी बहुत लाइन्स खुद इंक्लूड कर लें, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये जीटीबी की समझ में आई होगी। बहुत ज़्यादा ईजी जो है ये जीटीबी था। आई होप सो कि अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।